नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा चक्षु पुनर्वसन सेवा केंद्र की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हातिम रंगवाला। आज का ये वीडियो में खास हमारे जो हिंदी भाषी भाई बहन है, जो हमारी संस्था से जुड़े हैं या हमें जानना चाहते हैं, जो हमें पहचानते नहीं है, क्योंकि गुजराती सभी भाषा समझते हैं, वो हमारे वीडियोस देखते हैं। लेकिन कई हिंदी भाषी भाई बहन ऐसे भी है कि जो हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी क्या है। तो आज का ये वीडियो मैं खास अपने उन भाई बहनों के लिए लाया हूं कि जो सिर्फ हिंदी भाषा जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक दीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप पर आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वैसे तो हमारी 4 संस्थाएं हैं। ये वीडियो अगर मैं पूरा बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज का जो पार्ट है वो पहले में हमारी मोरबी में लक्ष्मी नगर गांव में जो हमारी संस्था चल रही है वहां की आज पूरी माहिती आपको मैं देने वाला हूं। बाद में मैं सुरेंद्र नगर, अहमदाबाद और उमरगांव की माहिती भी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो पहले आप समझिए कि मोरबी में हम जो एक्टिविटी करते हैं वो किसके लिए करते हैं और क्या करते हैं। आज उसकी पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो अभी समझ लिए कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है, जब तक वो पढ़ाई करता है तब तक उसके लिए सभी संस्थाएं अवेलेबल है, उसको रखती है, खिलाती है, पढ़ाती है। लेकिन जैसे ही उसका अभ्यास यानी कि उसकी स्टडी जैसे ही खत्म हो जाती है, उसके बाद वे संस्था वाले उसका हाथ छोड़ देते हैं, क्योंकि उसे नए लोग की जरूरत है, उसके पास नए बंदे आ जाएंगे और उसको वो छोड़ देंगे। अभी कोई भी व्यक्ति समझ लीजिए आप, चाहे ब्लाइंड हो चाहे नॉर्मल हो, वो कितना भी पढ़ लेगा लेकिन उसे कुछ काम करना होगा, अपनी आजीविका उसे कमानी होगी, तभी वो समाज में जी पाएगा। तो एक नेत्रहीन बंदा क्या कर सकता है? नेत्रहीन बंदा एजुकेशन अपना पूरा कर लेगा, उसके बाद उसे भी कोई काम चाहिए, अपना जीवन उसे भी तो जीना है ना। तो नेत्रहीन बंदों को कौन काम देगा? किसी फैक्ट्री पे जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमें आपकी फैक्ट्री पे काम चाहिए, आप हमें काम दे दो। तो फैक्ट्री मालिक क्या बोलेगा कि भाई आपको दिखता नहीं है, अगर कुछ हो गया आपको लग जाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी? आप आए हैं 500,000 रुपए लेके जाइए। तो वो तो क्या हुआ है, भीख हुई ना। और हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो नेत्रहीन बंदा है वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए, यानी कि वो भीख ना मांगे। समाज में उनका भी एक स्थान है, वो गर्व से अपना सिर ऊंचा करके समाज में जी सके, वो मेहनत करे और मेहनत करके अपना जीवन बिताए, ऐसा हमारा एक संकल्प है। हमने 2013 में मोरबी में प्रज्ञा चक्षु पुनर्वसन सेवा केंद्र की स्थापना की और सबसे पहले हमने 10 नेत्रहीनों को अजंता ऑर्पेट में काम दिलवाया। अभी आप समझ लीजिए पहले मेरी बात कि नेत्रहीन बंदे पहले जो काम करते थे वो सारे काम अब बंद हो गए हैं। समझ लीजिए कि पहले नेत्रहीन बंदे एसटीडी बूथ चला रहे थे, तो अभी क्या हुआ, सबके हाथ में मोबाइल फोन आ गए हैं, इसीलिए वो हमारा काम बंद हो गया। उसके बाद नेत्रहीन बंदे जो चेयर आती थी उसमें प्लास्टिक के तार से उसको गुथा जाता था, भरा जाता था, तो अभी फाइबर चेयर आ गई है, तो वो काम भी बंद हो गया। फिर नेत्रहीन बंदे प्राइमरी स्कूल में म्यूजिक के सब्जेक्ट में अपनी नौकरी करते थे और अपनी आजीविका उससे कमाते थे। तो सरकार ने क्या किया, म्यूजिक का सब्जेक्ट ही बैन कर दिया। तो अब नेत्रहीन बंदे करे तो क्या करे? हमने सब कुछ सोचा, उसके बाद मोरबी शहर की हमने पसंदगी की और मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले हम प्रवीण भाई भालोड़िया को अजंता में मिले, हमने हमारी बात रखी,
उन्होंने हमारे 30 बंदों को नौकरी देने की, रोजगारी देने की बात कही और वो अपने वचन पे खरे भी उतरे। सबसे पहले हमने 10 नेत्रहीनों का एक ग्रुप अजंता में भेजा, उसके बाद वापस एक 10 का, उसके बाद वापस एक 10 का, ऐसे आज हमारे 30 बंदे आज अजंता ऑरपेट में काम कर रहे हैं। वैसे मोरबी में बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां है, अभी 25 फैक्ट्री कुल मिला के मोरबी में है। वहां पर हमारे सभी नेत्रहीन लड़के काम करते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि दिखता नहीं है तो काम क्या कर सकते, क्या काम करते होंगे वो। तो मैं आपको थोड़ी बात बता देता हूं कि हमारे घर में जो मिक्सचर ग्राइंडर ब्लेंडर हम चलाते हैं, उसकी जो उसकी चक्री होती है जिसके ऊपर पूरा मशीन घूमता है, उसकी जो सॉफ्टवेयर आती है वो हमारे नेत्रहीन बंदे बनाते हैं। घड़ी की सुई आती है जो, वो हमारे नेत्रहीन बंदे बनाते हैं। पैकेजिंग के जो फैक्ट्री है उसमें हमारे नेत्रहीन बंदे काम करते हैं। और घड़ी का जो मूवमेंट आता है उसका सबसे पहले का जो पार्ट है वो हमारे नेत्रहीन बंदे बनाते हैं। उसके बाद आप हार्डवेयर की फैक्ट्रियां ले लीजिए, उसमें भी हमारे नेत्रहीन बंदे काम करते हैं। वुडन की जो घड़ी आती है या शोपीस आते हैं वुडन के, जो उसका जो पॉलिशिंग काम है वो सारा कुछ हमारे नेत्रहीन बंदे करते हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए सिरामिक में हमारे बंदे काम करते हैं, एल्बम बनाते हैं, सैंपल बनाते हैं और पैकिंग का काम करते हैं। और जो सीट कवर आते हैं टॉयलेट बाथरूम के, टॉयलेट के जो सीट कवर आते हैं उसके जो सारे पार्ट्स है, फ्लश टैंक के जो वाल आते हैं, उसके जो नट बोल्ट्स आते हैं, वो सभी कुछ हमारे नेत्रहीन बंदे बना रहे हैं। कुल मिला के 25 फैक्ट्री में आज 130 बंदे मोरबी में अपनी रोजी कमा रहे हैं। मेरी मोरबी के उद्योगपतियों से भी अपील है कि आप अपनी कंपनी में एक नजर दौड़ाइए, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा जो नेत्रहीन बंदे कर सकते हैं। आप मेरा कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार फिर मैं दोहरा भी देता हूँ, 9429978930, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मैं आपकी फैक्ट्री पे आऊंगा, उसमें कितने काम है, कैसे काम है, सब कुछ देखूंगा। उसके बाद में उसमें से काम की पसंदगी करूंगा कि इतने काम है आपकी फैक्ट्री में जो नेत्रहीन बंदे कर सकते हैं। तो आप इसमें हमारी सहायता कीजिए और नेत्रहीनों को आप रोजगारी दीजिए। और उनको नेत्रहीन बंदों को हम यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग सुबह 5:20 को चाय नाश्ता देते हैं। उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह उनके टिफिन हम यहाँ से तैयार करके देते हैं। वो कंपनी पे जाके अपना जो लंच टाइम होता है वहां पर वो खाना खा लेते हैं। यहाँ से हमारे पास हमारी बसेस उनको अपनी कंपनी तक छोड़ाती है, शाम को वापस लाती है। शाम को हम सबको साथ में बिठा के खाना खिलाते हैं। अगर कोई बीमार हो गया तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी हम करवाते हैं, उसकी शादी करवाते हैं। उसके बाद रहने के लिए उसे 1 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम का एक फ्लैट देते हैं। अभी हमने हाल 37 बंदों को रहने के लिए घर दिया है और बाकी के अनमेरिड बंदे जो हमारा हॉस्टल बिल्डिंग है वहां पर रहते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि जो अनमेरिड बंदे हैं उनके लिए हमारा संस्था का जो किचन है वो तीनों वक्त चालू रहता है, सुबह, दोपहर, शाम को। लेकिन जिसकी हम शादी कर देते हैं उसको अपनी रोटी खुद बना के खुद खानी है, लेकिन उनकी इनकम यानी आमदनी बहुत थोड़ी है। आप समझ सकते हैं कि महंगाई कितनी ज्यादा है, तो थोड़ी इनकम में अपना घर कैसे चला पाएंगे। तो हम संस्था की तरफ से उसको एक राशन की किट तैयार करके देते हैं जो उसे 1 महीना तक चलती है। हर रोज उसे हम दूध देते हैं और उसे सिर्फ अपनी रसोई बनानी पड़ती है। और बाकी जो कुछ भी सहायता संस्था की ओर से जितनी पॉसिबल है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप एक बार यहाँ पर संस्था पर आए। हमारी संस्था मालिया हाईवे पे आई है, लक्ष्मीनगर गांव है। आप गांव में आइए, हमारी प्रज्ञा चक्षु संस्था आपको गांव में ही मिल जाएगी। आप किसी से भी पूछिए तो आपको हमारी संस्था का एड्रेस मिल जाएगा। वैसे मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप एक दफा संस्था पे आइए और हमसे रूबरू होइए और हमारी जो जीवन शैली है उससे आप परिचित होइए।
तो आज के वीडियो में बस मैं इतना ही कहूंगा। और एक बात कहना भूल गया मैं कि हमारा जो मेन बेस है वो रोजगारी प्रदान करने का है, और उसी हेतु से यानी उसी लक्ष्य से हमने संस्था के अंदर नेत्रहीनों का एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बनाया है, जिसका नाम रखा है हमने लुइस ब्रेल वाद्य वृंद ऑर्केस्ट्रा ग्रुप। उस ग्रुप में 12 नेत्रहीन बंदे काम करते हैं। आपके यहाँ कोई मैरिज का फंक्शन हुआ, बर्थडे पार्टी हुई, या कोई भी फंक्शन आप रखते हैं, उसमें हम फिल्मी गाने, रास गरबे के सभी कार्यक्रम हम देने आपके यहाँ आएंगे। आप हमें बुलाइए और इस ग्रुप की सहायता कीजिए, ताकि इस ग्रुप में काम करने वाले बंदों को अपनी रोजी रोटी मिल सके। हमने ये ग्रुप खास इसीलिए बनाया है कि उस ग्रुप के माध्यम से नेत्रहीनों को रोजगारी मिले। तो मैं आशा करता हूं आप इस कार्य में हमें भरपूर सहयोग देंगे। तो नए वीडियो के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।